सद्गुरु के परताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। ले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी का अध्यात्म दर्शन के दूसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा चल रही थी फर्स्ट एपिसोड में और आत्म दर्शन पर बात आ गया था, जिसमें बताया गया था कि सत्येन लभस्य तपसा हेष आत्मा समज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्त यतया क्षीण दोषा। भारतीय मनीषी दर्शन को केवल चिंतन की वस्तु नहीं समझता, वरन साक्षात्कार का वस्तु मानता है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मज्ञान के लिए तप और ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए गए हैं। दर्शन शब्द के अनुकूल ही भारतवर्ष में ज्ञान प्राप्ति का केवल मनन ही नहीं माना गया है। उस दर्शन के लिए उन्होंने 3 साधन बतलाए हैं: श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। इन तीनों को दर्शनों का हेतु कहा गया है। क्या? श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निध्यासितव्य। तो श्रोतव्य श्रुतवाक्येभ्यो, मंतव्यश्चो उपपत्ति, मत्वा च सत्यम ध्येयम एते दर्शन हेतवः। क्या मतलब हुआ कि श्रुतियों द्वारा सुनना चाहिए। श्रोतव्यम श्रुतवाक्येभ्यो, मंतव्यम च उपपत्तिभिः, युक्तियों द्वारा मनन करना चाहिए और मनन कर उसका मत्वा च सत्यम ध्येयम, उसका सदा ध्यान करना चाहिए। एते दर्शन हेतवः, इसी ध्यान से साक्षात्कार आत्मा का होता है। और ये 3 दर्शन के कारण हैं, हेतु हैं। गोस्वामी जी ने भी बताया कि जन समुझै मन मुदित मन, जन समुझै सुन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, और लहै चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी प्रतिभा ज्ञान या इंट्यूशन को माना है। वो बौद्धिक ज्ञान से ऊंचा है, किंतु उसमें योग का सा साक्षात्कार नहीं है। भारतवर्ष में दर्शन का एक व्यावहारिक उद्देश्य है। उन्होंने उसको अमृत प्राप्ति का साधन माना है। भारतीय मनोवृत्ति आध्यात्मिक है। वो अपने पुरुषार्थ की इत कर्तव्यता इस दृश्य जगत के क्षणभंगुर वैभव की उपलब्धता में नहीं समझता है। याज्ञवल्क्य की स्त्री मैत्रेयी अपने पति की भौतिक संपत्ति नहीं चाहती है, क्योंकि उसे अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। वो अमरत्व देने वाली विधा को चाहती है, वो उस युक्ति को चाहती है, अमरत्व की टेक्निक को चाहती है। मैत्रेयी ने जब ये कहा था कि एनाहम न अमृताश्याम किम अहम तेन कुर्याम, मदेव भगवान
वेद तदेव में ब्रूहि। जिससे मैं अमरत्व को नहीं प्राप्त होंगी, ऐसी भौतिक संपदा को लेकर मैं क्या करूंगी। जिस आत्मज्ञान को आप जानते हैं उसे मुझे बतलाएं, तब उसके द्वारा भारत की अंतरात्मा मुखरित हो उठी थी। इसी प्रकार वाजस्रवा के पुत्र कुमार नचिकेता ने जब यम के दिए हुए प्रलोभनों को यह कहकर तिरस्कार कर दिया कि इनका ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, यह स्थायी नहीं है, तब उसने भारत की सच्ची ब्राह्मण मनोवृत्ति का परिचय दिया था। वो भी संसार के दुख से निवृत्त होना चाहता था। तो भारतीय दार्शनिक दुख की समस्या से अधिक प्रभावित था। हे दुख का स्वरूप, हे हेतु दुख के हेतु, हान दुख के अभाव का स्वरूप, अर्थात मोक्ष का निर्वाण, मोक्ष या निर्वाण, दुख के निवृत्ति के साधन का विवेचन हमारे यहाँ के दार्शनिक विवेचन का मूल ध्येय रहा है। इनमें आत्मा और अनात्मा का विवेक मुख्य माना गया है और इसी संबंध में प्रायः सारी दार्शनिक समस्याओं का विवेचन हो गया है। बौद्ध दर्शन में भी इन्हीं चार बातों का विवेचन है और दुख की निवृत्ति के ही संबंध में संसार और आवागमन की कारण श्रृंखला पर विचार किया गया है। यूरोप को दार्शनिक जिज्ञासा कौतूहल रूप से ही आरंभ होती है। प्लेटो ने कहा कि फिलॉसफी बिगिनिंग इन वंडर। इस कौतूहल बुद्धि का हमारे यही अभाव तो न था। को अहम कस्तम के प्रश्न चलते ही रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को केशव कहे न जाए का कहिए में भी अचरज की भावना परिलक्षित होती है, किंतु आत्यंतिक दुख निवृत्ति के उपाय सोचने की प्रवृत्ति का प्राबल्य रहा है। दुख निवृत्ति की चिंता दर्शनों में अधिक रही है। जन्मत मरत दुसा दुख होई बताया गया है। अमृत तत्व में भी संसार के दुख से बचने की व्यंजना है, किंतु आनंद का भावात्मक पक्ष का अधिक प्रबल है। भारतीय धर्म और दर्शन का उद्देश्य एक ही रहा है, वह है सांसारिक अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति, किंतु धर्म का अर्थ सांप्रदायिकता नहीं रहा। अथातो धर्म व्याख्यास्याम एक वैशेषिक जिसे भौतिक दृष्टिकोण प्रधान दर्शन की भूमिका है, हमारे सांसारिक अभ्युदय की नितांत उपेक्षा नहीं की गई है। भारतीय दर्शनों की संख्या निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि दर्शन शास्त्रों का विषय व्यापक है। ये सभी विद्याओं का प्रदीप है, सबका इससे संबंध है और सभी अंतिम तत्व इसके प्रकाश के मुखापेक्षी रहते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पाणिनि और रसेश्वर दर्शनों के नाम से अलंकरण और आयुर्वेद के दर्शनों को भी स्थान मिला है। सर्व दर्शनकारों ने 16 दर्शन माने। साधारणतया हम दर्शनों के 2 विभाग कर सकते हैं, एक वैदिक और दूसरा अवैदिक, और इन्हीं को हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक दर्शन कहा गया है। हमारे यहाँ वेदों की प्रतिष्ठा ईश्वर से भी अधिक है। वेद की प्रतिष्ठा ज्ञान का सम्मान है। नास्तिको वेद निंदका सांख्य दर्शन ईश्वर की उपेक्षा करके भी आस्तिक है, क्योंकि वो वेदों को आप्त प्रमाण मानता है। आस्तिक दर्शनों के नाम इस प्रकार हैं: वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत, चारवाक जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शनों में प्रमुख है। तो हमारे यहाँ के दार्शनिक सदा देश और काल के परे जाने की कोशिश करते रहे हैं, इसलिए इन्होंने काल की परवाह भी नहीं की। भारत के अन्य वांग्मय की भांति
दार्शनिक साहित्य का कालक्रम निर्धारित करना भी कठिन है। हम केवल यही कह सकते हैं कि पहले वेद, फिर उपनिषद, उनके अनंतर सूत्र और उसके पश्चात उनके वार्तिक भाष्य, टीका, कारिका आदि ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराणों में जो दार्शनिक चिंतन हुआ है वो उपेक्षणीय नहीं है। संप्रदायों को तंत्र ग्रंथों में भी उच्च कोटि का दार्शनिक विवेचन है। सूत्रों में किसका आगे निर्माण हुआ और किसका पीछे यह कहना इसलिए कठिन है कि सूत्रों से पहले दार्शनिक संप्रदाय वर्तमान थे, इसलिए सूत्र ग्रंथों में एक दूसरे के सिद्धांतों का उल्लेख आता है और उनका समर्थन और खंडन भी होता है। उपनिषदों में हमें प्रायः सभी दर्शनों के बीज मिलते हैं। हमारे ऋषियों ने उपवनों से में रहकर प्रायः समस्त दृष्टिकोणों से सत्य के दर्शन किए थे। दार्शनिक चिंतन पर केवल ब्राह्मणों का ही एकाधिकार नहीं रहा है। महाराज जनक, प्रवाहण, अजात शत्रु आदि क्षत्रियों ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। तो ये विचार बहुत दिनों तक गुरु शिष्य परंपरा में चलकर सूत्रबद्ध हुई। ऐसी अवस्था में कालक्रम का निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि ये मान लें कि विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर है तो इस दृष्टिकोण से हम दर्शनों की तार्किक क्रम से आते हैं और संभव है कि एक कालक्रम भी हो। भाष्य ग्रंथों का कालक्रम अधिक निश्चित है। सूत्र ग्रंथ तो संकेत मात्र हैं। पूरा दार्शनिक उत्साह तो भाष्य ग्रंथों में है और कहीं कहीं इसी कारण उनमें सांप्रदायिकता भी आ गई है और जो दर्शनों के विवेचन हैं वो उनसे और सार्थकता स्पष्ट हो जाएगी जो और विवेचन किया जाएगा। अब जैसे पहला विवेचन जो मुख्य दर्शन में माने गए हैं वैशेषिक दर्शन, इनके प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। कणाद शब्द का अर्थ है कणों, खेत में पड़े अन्य कणों को खाने वाले। ये था ऋषियों का सांसारिक वैभव विहीन सात्विक जीवन। संभव है कण या परमाणुओं के मानने के कारण यह नाम पड़ा हो। वैशेषिक नाम विशेष नाम के एक पदार्थ मानने के कारण पड़ा। वैशेषिक का दृष्टिकोण यद्यप भौतिक है तथापि उसका भी उदय धर्म की व्याख्या के लिए ही हुआ है। अथातो धर्म व्याख्यास्याम, धर्म से सांसारिक अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। निःश्रेयस की प्राप्ति पदार्थों के ज्ञान द्वारा होती है। तो इस संबंध में पदार्थों की व्याख्या हो जाती है। पदार्थ 6 माने गए हैं। द्रव्य, पहला द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष और छठा समवाय। इसमें सब वस्तुओं को विषय रूप से ही देखा गया है। आत्मा को अन्य और द्रव्यों 5 तत्व काल, दिशा, आत्मा और मन के साथ एक द्रव्य माना है। पंचभूतों का प्रकृति में एकीकरण नहीं हुआ है। पंचभूत भी विशेष परमाणुओं से बने हैं। इसमें अनेकत्व की भावना का प्राधान्य है। वैशेषिक के तत्वों में द्रव्य का ही प्राधान्य है और पदार्थ द्रव्य से ही संबंध रखते हैं। गुण और कर्म द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं। सामान्य विशेष द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। समवाय गुणों का द्रव्यों में बांधे रखने वाला संबंध है। वैशेषिक ने इन सब पदार्थों की यद्यप स्वतंत्र सत्ता मानी है तथापि हैं ये द्रव्य से ही संबंधित। अदृष्ट की शक्ति द्वारा परमाणुओं में गति आती है। सांख्य की अपेक्षा वैशेषिक में ईश्वर के लिए अधिक गुंजाइश है। सांख्य में निरेश्वर नहीं है, जिसको वैज्ञानिक में आत्मा, वैशेषिक में आत्मा कहा है, उसको वेदांती जीव कहेंगे। तो जीवात्मा नित्य विभु और संख्या में अनेक है। अब न्याय दर्शन में क्या है? इसके परिवर्तक हैं महर्षि गौतम जी, जिनको अच्छपाद भी कहते हैं। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है
नियते प्राप्यते विविच्छितार्थ सिद्धर्नेन इत न्यायः, अर्थात जिसके द्वारा अभीष्ट अर्थ की सिद्धि तक पहुंचा जाए वो न्याय है। न्याय में विवेच्य विषयों की अपेक्षा विवेचन और सत्य उपलब्धि के साधनों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसीलिए उनके 16 पदार्थों में 15 तर्कशास्त्र से संबंध रखते हैं और प्रमेय में दुनिया के और सब विषय आ जाते हैं। न्याय के पदार्थ इस प्रकार हैं: प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। न्याय ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द नाम के 4 प्रमाण माने हैं। प्रमाण अर्थात ज्ञान के साधन है। वैशेषिक में उपमान और शब्द के स्वतंत्र स्थान नहीं दिया गया है। न्याय में 12 प्रमेय माने गए हैं। वे हैं आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव जो मरणोत्तर जीवन होता है, फल, कर्म फल है, दुख, अपवर्ग यानी मोक्ष, इनमें आत्मा मुख्य है। वाय भौतिक पदार्थों का विवेचन अर्थ के अंतर्गत हुआ है। वैशेषिक के परमाणुवाद को न्याय ने भी माना है। आत्मा के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानान आत्मनो लिंगम। वैशेषिक ने पलक मारना आदि भौतिक क्रियाओं को भी आत्मा के चिन्ह में माना है। तो इस प्रकार वैशेषिक का ध्यान स्थूल तत्व की ओर अधिक गया है। न्याय इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान आत्मा के चिन्ह माने गए हैं। न्याय प्रतिपादित आत्मा भी सक्रिय और कर्ता भोक्ता है। न्याय के पिछले विकास में ईश्वर सिद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। न्याय वैशेषिक दर्शनों की मान्यताएं प्रायः एक सी हैं और अनेकों एक वर्ग में रखा जाता है। इनको एक वर्ग में रखा जाता है। तर्क संग्रह, तर्क भाषा आदि जो प्रकरण ग्रंथ बने उनमें न्याय वैशेषिक के सिद्धांत सम्मिलित हैं। आर्य समाज में इन दर्शनों की विशेष प्रतिष्ठा है। अब आया सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल जी हैं। सांख्य के सिद्धांतों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी है। उनमें कपिल का तत्वों का गिनाने वाला तत्व संख्याता का है। सांख्य के 25 तत्व इस प्रकार हैं: पुरुष, न किसी का विकार है और न उसमें कोई विकार उत्पन्न होता है। पुरुष और मूल प्रकृति, ये हो गए सत रज तम की साम्य अवस्था। ये किसी का विकार नहीं है और सब इसके विकार हैं। फिर इससे बना महातत्व बुद्धि, फिर इससे बना अहंकार, फिर इससे बना गंध रस रूप स्पर्श शब्द की 5 तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां और मन। तन्मात्राएं पंचभूतों की सूक्ष्म कारण है। फिर इनसे बना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, या 5 तत्व बने। तो इस प्रकार से ये 25 प्रकृति की बात सांख्य दर्शन में की गई है। इनमें से मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं 8 प्रकृतियां कहलाती हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, अर्थात वो किसी का विकार नहीं है। शेष 7 प्रकृति विकृति हैं। 16 विकार या विकृतियां मानी गई हैं, क्योंकि इनमें और कोई विकार आगे उत्पन्न नहीं होते। पुरुष न प्रकृति है न विकृति। पुरुष की सत्ता से ही प्रकृति काम करती है। जिस प्रकार राजा के आ जाने से नटी नाचने लगती है, उसी प्रकार पुरुष की प्रसन्नता के लिए प्रकृति क्रियाशील होती है। इस संयोग के अंध पंगु न्याय से प्रकृति पुरुष दोनों का ही लाभ है। प्रकृति ज्ञान के अभाव बस अंधी है, पुरुष क्रिया के अभाव के कारण पंगु है।
अंधा लंगड़े को यदि अपने ऊपर बिठा ले तो दोनों रास्ता चल सकते हैं। अंधा चलेगा, लंगड़ा रास्ता बताएगा। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि चलती है। प्रकृति पुरुष के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी। इसी को हम सांख्य का प्रयोजनवाद कह सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कई और कारिका हैं, जैसे पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन बधुयो ऋषि संयोगस तत्कृति सर्गा। इस सृष्टि में निष्क्रिय आत्मा प्रकृति के संयोग के कारण सक्रिय दिखाई देने लगता है और अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। ज्ञान होने पर पुरुष अपने मुक्त स्वरूप को पहचान लेता है और दुख का नाश हो जाता है। सांख्य में पुरुष का अनेकत्व माना है, किंतु ये अनेकत्व भी वास्तव में प्रकृति के संयोग का ही फल है। न्याय और वैशेषिक में आत्मा को एक प्रकार से सगुण माना है। सांख्य में आत्मा निर्गुण है, सुख दुख से परे है। न्याय में आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। सांख्य में मन बुद्धि के संयोग होने पर आत्मा को सुख दुख का ज्ञान होता है। तो जो बातें न्याय और वैशेषिक में आत्मा को सहज प्राप्त है, वो सांख्य में प्रकृति से प्राप्त लिंग, शरीर और अंतःकरण द्वारा आती है। सांख्य को अधिकांश लोगों ने निरेश्वर माना है और योग को शेषर सांख्य कहा है। प्रकृति पुरुष के अस्तित्व मात्र से स्वयं ही कार्य कर लेती है, उसमें ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती। सांख्य सूत्र में एक प्रसंग विशेष में ईश्वरा सिद्धे प्रारंभ भावत कहा है। इसी के आधार पर विद्वानों ने सांख्य के निरीश्वर होने की कल्पना की है। ईश्वर की सिद्धि साधारण परमाणु से नहीं होती, किंतु सही सर्विक्त सर्वकर्ता इदेश्वर सिद्धि सिद्धा आदि सूत्रों में उसकी सिद्धि भी मानी गई है। फिर भी ईश्वर के संबंध में न्याय, वैशेषिक और सांख्य के दृष्टिकोण में अंतर रहेगा। सांख्य के अनुसार ईश्वर कर्ता नहीं होता, दृष्टा साक्षी मात्र रहता है। अब इसके आगे और दर्शन की बात की जाएगी, जैसे योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। तो वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसको गूढ़ विषय के रूप में लेकर के समझने का प्रयास करें और जो समझ में आए वो लें, जो समझ में ना आए उसे छोड़ दें। नमस्कार, धन्यवाद।